थ्योरम के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं जो तुम्हारे बुक में 10.2 में दिया हुआ है। तो सवाल क्या है देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करो तो समझ में आएगा। ये हो गया हम लोग का एक सर्कल और बताया गया कि फ्रॉम ए पॉइंट Q। तो फ्रॉम दिया इसका मतलब कि नॉट ऑन ए पॉइंट, फ्रॉम है इसका मतलब कहीं बाहर में पॉइंट Q है, ये Q बाहर है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यहां से तो टेंजेंट ड्रॉ करो। ये हो गया टेंजेंट। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और ये दिया हुआ कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस Q एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर। तो इसका सेंटर है, सेंटर से Q का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25। तो बोला कि रेडियस कितना, तो रेडियस ले लो, ये रेडियस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, राइट एंगल हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। और ये जो है उस दिन भी हुआ था, इसमें हम लोग क्या देखे, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर बनाने वाला टू साइड्स है, एक बेस ले सकते हैं, एक परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम दिखा करके हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलो निकालो, यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो करो कितना हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस ये हो गया 576 इजिकल टू 625 और आर स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576 और आर स्क्वायर कितना आया 15 माइनस 6 9, ये हो गया 11 माइनस 7 4 49 आ गया, ठीक। अब यहाँ लिए हम लोग आर स्क्वायर कितना होगा रूट ओवर 49। तो प्लस माइनस दोनों होता है बट लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी शैल राइट हियर द आंसर पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर। तो यह निकल गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना में दिया 7 सेंटीमीटर, उसको ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। तो एक सर्कल है, फिगर दिया हुआ बुक में, ठीक है, एक सर्कल है और TP और TQ दो तो टेंजेंट्स। तो TP एंड TQ यानी कि T कॉमन पॉइंट हो रहा है, T एक बाहर पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए और एक ये हो गया। तो जो बाहर में पॉइंट है कॉमन पॉइंट T हो गया और एक ने हम लोग TP हो गया और एक क्या हो गया हम लोग का Q हो गया। तो TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O। इसका भी सेंटर लेते हैं हम लोग, कितना है सेंटर है O, सेंटर O है, दैट द एंगल POQ। देखो P से O पे आओ, PO और यहाँ से Q पे चले जाओ, POQ। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ कितना 110 डिग्री, 110। तो पूछा है कि PTQ कहाँ है, PTQ। देखो एंगल PTQ, बहुत से स्टूडेंट हैं जो इतना कंफ्यूज होते हैं, उनको कुछ भी ज्योमेट्री आते ही बस उनको समझ आता है कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता। एंगल बोलते हैं PTQ कहाँ है, तो यहाँ दिखाता है, कभी यहाँ दिखाता है। तो एक्चुअली देखो एंगल कहाँ तुमको लेना होगा, ठीक जो मिडिल में लेटर है वहीं पे एंगल है। तो ये T के पास, T मिडिल में है, तो एंगल जो है कहाँ है, यहाँ। इस एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक।
अब इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 साइड है, OP OQ 2 साइड हो गया, फिर QT या TQ तीसरा साइड हो गया, और TP चौथा साइड हो गया। तो 4 साइड से जो होता है क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ हम लोग एक ठो कहो कि एक ठो ही पता है सर कैसे करेंगे, तो एक ठो पता नहीं है, थोड़ा सा सोचो। देखो यहाँ पे 3 एंगल पता है, तो 4th एंगल तो निकाल ही सकते हो। 3 एंगल कौन कौन सा हो गया? एक तो तुम अच्छी तरह से जानते हो थ्योरम में कि जैसे यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और रेडियस यहाँ पर परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री है, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये जो है दिया हुआ नहीं था, फिर भी तुम जानते थे, इसलिए 3 पता हो गया। तो थर्ड निकालना हम लोग, तो सीधा यहाँ बैठा दो कि यहाँ पर कितना 90 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे एंगल निकालो तो कितना हो गया? ये लोग सीधा ले रहे हैं ऐसे, एंगल P प्लस एंगल Q शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्लस एंगल इसका नाम पूरा दिया तो पूरा नाम लिख दे रहा है, ठीक है ना। O है ना, क्या है ये? POQ प्लस ये एंगल निकालना है PTQ इसका कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। वैल्यू बताओ, P का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। Q कितना है? ये भी 90 डिग्री। ये कितना दिया हुआ? 110 डिग्री। और ये हम लोग को निकालना है PTQ स्क्वायर टू 360 डिग्री। तो इसको ऐड करो, कितना हो गया? ये हो गया 290, 110 और 90 हो गया 200 प्लस 90, तो हो गया 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ स्क्वायर टू 360 डिग्री। तो आगे हम लोग लिए यहाँ से कि तब एंगल PTQ का वैल्यू कितना हो गया? PTQ का वैल्यू आया 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, माइनस कर लो कितना है? 0.7 है ना, 16 माइनस 9 7, तो 70 डिग्री। ये देखो ऑप्शन में कितना नंबर में है उसको मार्क कर लो। तो ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद में ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब जो है थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है? इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P, तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करो। फ्रॉम पॉइंट P, बाहर में तो पॉइंट P है, और PA और PB 2 टेंजेंट है ना। तो इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू ए सर्किल विथ सेंटर O, सेंटर हम लोग O, और ये P यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए A, और ये पॉइंट होगा हम लोग का B, विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड। अब बताओ क्या करना? देखो एक चीज याद रखोगे, कैसे सेंटेंस तो पकड़ोगे कि कहाँ पर है। सेंटेंस तो तुम पढ़ते हो तो लगता है कि PA एंड PB जो है, या कोई दूसरा नाम जहाँ पे बगल में रहता है उसी को तुम लोग पकड़ते हो। तो एक चीज याद रखोगे, इंग्लिश में तुम लोग जानते होगे एपोजिशन एक वर्ड आता है, एपोजिशन। तो एपोजिशन को गैप कर दोगे, और सामने जो सब्जेक्ट होगा एपोजिशन को छोड़ दो और उसके साथ मिलाओ, तो देखो तुम्हारा सेंटेंस का मीनिंग आ जाएगा। एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन का मतलब सब्जेक्ट के विषय में बताता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे लिए कोई भी, तो यहाँ लिखिए हम लोग कि मिस्टर, कुछ भी नाम है, मिस्टर एक्स। अभी मिस्टर एक्स कौन है? इनका एक तो परिचय दे रहा है। मिस्टर एक्स ये है कौन? द GM ऑफ द कंपनी, GM ऑफ द कंपनी। अब यहां लिखा है हैज नॉट अटेंड ड्यूटी। तो अब इसका मीनिंग, अब यहाँ पे GM द कंपनी, यहाँ पे तुमको देखो कैसे पता चलेगा। ये मिस्टर एक्स का इमीडिएट जो है डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन को हटा दो और यहां से देखो, तो सीधा क्या होगा? मिस्टर एक्स हैज नॉट अटेंडेड टुडे। तो ये जो है हम लोग का क्या देखे कि सेंटेंस का मीनिंग कहाँ जुड़ा हुआ है, मिल जाए। तो यहां भी देखो सेंटेंस में तुमको क्या दिख रहा है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB। अभी PA एंड PB टेंजेंट कहां से है? ये उसका एपोजिशन है। फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल
विथ सेंटर ओ। यहाँ तक डिस्क्रिप्शन होगा, इसको हटाओ और तब देखो क्या लिखा हुआ आर, यानी कि मिलाओ तो क्या हो गया, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड, मतलब पी ए और पी बी जो इंक्लाइंड है, ठीक है ना, पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब क्या, झुका हुआ है, तो पी ए और पी बी ए से झुका हुआ है। कहाँ पे झुका हुआ है, यहाँ पे, और कितना डिग्री पे झुका हुआ है, ये दिया हुआ कि ये लोग 80 डिग्री पे झुका हुआ, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो तुमको निकालना है पी ओ ए, ये सेंटर ओ है, पी ओ ए, यहां से पी ओ ए निकालना है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और पी ओ ए और ये एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये जो है जब यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इसके आगे हम लोग अभी थ्योरम में जो प्रूफ किए थे, ठीक है ना, एक सर्कल होता है, सर्कल के बाहर पॉइंट से टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट दोनों तो इक्वल होता है। तो उसमें हम लोग है ना ये लिए थे, ये प्रूफ कर दिया कि दोनों इक्वल हो गया, और ये हम लोग लिए थे। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, सीपीसीटी से इक्वल किए थे, तो इसी सीपीसीटी से इसका अपोजिट साइड ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल, ये दोनों के एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब कि ओपी लाइन बाइसेक्ट द एंगल पी ए पी बी, उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि जहां पर 40 डिग्री 80 डिग्री है, तो ये हाफ कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो अब एक टू ट्रायंगल हो गया, अब फटाफट निकाल लो। एंगल ए प्लस आगे यहाँ पे लिख दे रहे ए ओपी बाइसेक्ट एंगल पी ए पी बी, देयरफॉर एंगल APO इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का हाफ, यानी कि 40 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOP एंगल A प्लस एंगल AOP प्लस एंगल APO, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये वैल्यू बताओ, ये तो यहाँ से सेंटर से है, रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, पर देखो लिखा हुआ आ रहा है, तो कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। AOP पता नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, और इसका वैल्यू कितना है हम लोग अभी निकाले, 40 डिग्री, कितना हो गया, 180। ये दोनों जोड़ करके कितना हो गया, 90 प्लस 40 130 प्लस एंगल AOP इक्वल टू 180 और एंगल AOP इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री आंसर आ गया। तो ये हम लोग का कंप्लीट है। इसी तरह से और भी सम हम लोग करें।